हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड 06। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स, जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। मैं बताऊंगी कि जो टैग्स हैं वो कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए HTML में, और उनको हम कैसे यूज करते हैं। प्रैक्टिकल भी प्रोग्राम मैं आपको अभी बना के दिखाऊँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्टली HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स वो होते क्या है। देखो, फॉर्मेटिंग टैग HTML में टेक्स्ट को जो है उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए होते हैं। देखो, हम HTML की हेल्प से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, नॉर्मल जो हमारी टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। बट अगर हम किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, उसे अगर थोड़ा सा चेंज करना है, उसे डिलीट करना है, उसे मतलब कि जैसे बहुत सारे होते हैं, तो उनका यूज कैसे हम करेंगे तो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टैग है वो होता है बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा बी टैग होता है। मैं इनके आपको नाम बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही जाकर अगर प्रोग्राम में ये बता दूँ कि बी यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, तो आप पजल हो जाएंगे कि बी किस लिए यूज किया है, आई किस लिए यूज किया है। तो फर्स्टली मैं आपको ये जो टैग्स हैं ये बता देती हूँ कि हम बी किस लिए यूज करेंगे, आई किस लिए, यू किस लिए। तो आपको सिंपली प्रोग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजी वे से और एक इजी से तरीके से प्रोग्राम बना दोगे। ठीक है, अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं HTML को लेकर, आपने पहले नहीं पता आपको कैसे करना, तो आप बहुत अच्छे से जो है HTML फॉर्मेटिंग्स जो टैग होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टैग होते हैं, वो बहुत अच्छे से आप कर सकोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टैग होता है जो बोल्ड टेक्स्ट। जितने भी यहाँ पे टैग्स हैं वो जो आपके होंगे वो कंटेनर टैग होंगे, मतलब कि वो ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो हम जो बी यहाँ पे लिख रखा है इसे हम क्लोज करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओपन करेंगे, मतलब कि ये हम ओपन इस तरह से करेंगे, और बोल्ड जो बोल्ड टैग को है वो जो क्लोज इस तरह से करेंगे। सभी टैग्स को हम ऐसे ही ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो मैंने वैसे सिंपली लिख रखा है, इनको ओपन ओपन कर रखा है, क्लोज नहीं किया। तो बाकी प्रोग्राम में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिएगा कौन सा टैग किस लिए यूज किया जाता है। तो बी जो टैग है वो बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है आई, इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए जो आई इटैलिक अगर आपको करना है तो उसके लिए आई टैग यूज करेंगे। अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है तो उसे यू से आप डिनोट करेंगे, टैग यू यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग का कंप्लीट जो टैग है उसे यूज करेंगे। हाईलाइट करना है तो मार्क का यूज करेंगे। देखो, आप इजी वे से याद रख सकते हो। बी से बोल्ड बी टैग यूज किया, आई से इटैलिक आई यूज किया, यू से अंडरलाइन यू टैग यूज किया। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली यहाँ पे लिख दिया है। देन हाईलाइट का है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट कब करते हैं, तब उसे मार्क करते हैं, तो मार्क जो है टैग यूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए, मतलब कि जैसे आप अगर केमिस्ट्री में ही देख लो, सॉरी जैसे आप देख लो कोई भी मैथ का सम वगैरह, हम वहाँ पे पावर का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लिखते हैं x की पावर 4 या फिर y की पावर 2, कुछ भी x y z आप कुछ भी ले लेते हो, तो वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है पावर देने के लिए। ठीक है, सबस्क्रिप्ट सुपर मतलब कि पावर से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो SUP जो आप इसके लिए टैग यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए सब टैग यूज करेंगे SUB। और इस टैग में क्या आता है, जैसे आपको केमिस्ट्री से आप कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई भी वर्ड लिख रहे हो, जैसे H2O, तो वहाँ पे 2 आपका जो स्मॉल होता है नीचे की तरफ होता है, तो वो कैसे लिखेंगे आप अगर HTML में लिखें तो सबस्क्रिप्ट की हेल्प से वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीटेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डेल टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंसर्टेड टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए INS इस टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिग, टेक्स्ट को बिग करने के लिए BIG का यूज करेंगे। स्मॉल करने के लिए स्मॉल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे टैग। सभी टैग जो होंगे वो कंटेनर टैग होंगे, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो वन बाय वन देखना, हम अभी करेंगे। तो यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। तो फर्स्टली हम इन जो सभी टैग्स को मैं आपको एक प्रोग्राम के अंदर यूज करके दिखाऊंगी अभी। तो चलो ये हम करते हैं स्टार्ट।
तो यहाँ पे फर्स्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, ठीक है। हेड के अंदर जो हमारा आता है टाइटल। कई स्टूडेंट्स के डाउट यही आते हैं कि जो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं वो हमें कहाँ शो होता है। तो जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे तब मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ पे शो होगा, टाइटल के जो अंदर टेक्स्ट लिखा है वो कहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम हेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप ये जो छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस है इसके अंदर वो याद रखिएगा कि हेड के अंदर जो टाइटल टैग आता है, क्योंकि ये कई बार MCQs में भी पूछा जाता है, या फिर कहीं भी आप अगर HTML से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो जो हमारे लैंग्वेज से है, तो वहाँ पे भी आपको कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी मतलब बॉडी टैग नहीं ले रहे, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इन टैग्स को यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो मैं ले लेती हूँ हेडिंग टैग। हेडिंग 1 यहाँ पे हमने H1 यहाँ पे लिया है, ये हेडिंग टैग के लिए लिया है। हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, मतलब कि कोई भी हेडिंग डालते हैं हम कहीं भी, मतलब कि कोई भी पेज हम देखते हैं तो वहाँ पे हेडिंग होती है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो लिख रहे हैं तो उसके लिए हम हेडिंग टैग सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। H1 को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो इस तरह से आपको देखो क्लोज़ करना है, ठीक है। ये हमारी जो H1 होती है ये मैक्सिमम जो होता है, मतलब कि इसका वो होता है कि ये सबसे बड़ी होती है, और जो मिनिमम होती है वो हमारी H6 होती है। H1 से H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं, तो जिसमें सबसे बड़ा जो साइज होगा H1 होगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम B। ये बोल्ड के लिए हम यूज करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कुछ भी हमारा, जैसे मैं बोल्ड ही लिख देती हूँ, ठीक है। इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इटैलिक आई यूज करेंगे इटैलिक के लिए, ठीक है। इटैलिक इनके साथ मैं नाम ही लिख रही हूँ ताकि जब ये प्रिंट होंगे आउटपुट में तो आपको सिंपली आप वहाँ पे पता लग जाए, ठीक है। इटैलिक के बाद हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग, कि टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। ऐसे तो आपको मतलब कि अब थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, बट प्रॉपर नहीं समझ आ रहा होगा, तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट क्लियर करेंगे, आप शो होगा आपको जब स्क्रीन पे आप आउटपुट देखेंगे, तब आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हम यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग जो टैग है उसे हम क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही हम सभी टैग्स को लिखेंगे, जैसे यू है वो अंडरलाइन के लिए है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। सभी टैग्स को अगर आप किसी भी टैग को क्लोज नहीं करोगे तो वो आपको आउटपुट नहीं देता कई बार, और उसमें एरर आपको आ जाता है। तो इसलिए सभी टैग्स को आपको क्या करना है, साथ में क्लोज करना है। जो कंटेनर टैग है वो क्लोज करने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं मार्क टैग, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। हाईलाइट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मार्क टैग को जो है हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो मैंने बताया था कि SUP जो यूज किया जाता है वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पावर होती है। जैसे हमें X ले लेते हैं, Y ले लेते हैं, यहाँ पे Y की पावर 4, ठीक है। 4 लेनी है, वही जो हमें पावर के रूप जो पावर आनी चाहिए वो यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है कि 4 पावर आएगी। तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई X प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे X लिख सकते हो, ठीक है। वो आपका सुपर जो स्क्रिप्ट टैग है उसके बाहर आएगा। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट, सब इसमें हम ले लेते हैं H2 का ही ले लेते हैं, H2 लिखना है। तो H यहाँ पे आएगा हमारा,
ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऑल लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। नेक्स्ट, जो वर्ड आपको सबस्क्रिप्ट में के रूप में यूज करना है, टू जैसे है या सुपरस्क्रिप्ट में 4 है, वो ही अंदर लेना है। बाकी जो वर्ड्स होंगे इसमें वो बाहर होंगे, जो इस टैग के बाहर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेल, जो यूज होता है डिलीट के लिए होता है। ठीक है, डेल टैग को जो है क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, डिलीट कर दिया तो इंसर्ट, INS जो टैग है उस इंसर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज कर देंगे। आप जो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट लिख रही हूँ, इंसर्ट लिख रही हूँ, हाईलाइट लिख रही हूँ, इनकी जगह कोई भी वर्ड ले सकते हो जिसको आपको बनाना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप y की 4 ही लें। आपको अगर आपको वहाँ पे लिखना है x की 2 या फिर कुछ भी O2 लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो वो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को चेंज करते रहना। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस सिंपली जहाँ पे ये मैं बता रही हूँ कि जो टैग्स हैं वो ऐसे यूज करने हैं, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखती हूँ बिग। ठीक है, बिग, ये हमारे टेक्स्ट को है जो है वो बिग दिखाता है। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल, स्मॉल करेगा ये टेक्स्ट को। ठीक है, इसे हमें क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, सारे हो गए हेडिंग 1 हेडिंग 2 लगभग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम इन्हें जो हमने ऊपर क्या ओपन किया था, HTML टैग जो है ओपन किया था। अगर आप बॉडी लेते तो बॉडी को HTML टैग से पहले जो है क्लोज करते। यहाँ पे हमने HTML टैग को जो है क्लोज कर दिया है। Ctrl+S से हम इसे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देती हूँ। और HTML की जो फाइल सेव होती है वो होती है .html से, तो हम यहाँ लिखते हैं tag.html। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, हम इसे मिनिमाइज़ करके देख सकते हो यहाँ पे ये टैग की जो आ गई है फाइल। तो अब देखो हमारी ये आउटपुट यहाँ पे आई है। मैं थोड़ा सा इसे देखो, आउटपुट ही आई है। ये क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि हमने कहाँ पे क्या किया है। तो उसके लिए हम वापस से वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके MS वर्ड में और नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देते हैं, BR लगा देते हैं। अब आपको BR का यूज भी पता चल जाएगा। BR जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है। ब्रेक लाइन भी हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ से लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जो ये बोल्ड टेक्स्ट आएगा वो ये न्यू वर्ड में आएगा। तो इसलिए सभी ऐसे ही हम सभी के आगे BR यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ताकि सभी जो जैसे जब मार्क के बाद जो सुपरस्क्रिप्ट आए वो BR में मतलब कि न्यू लाइन में आए। सभी जो टैग्स हैं वो न्यू लाइन में, जो आउटपुट आएगी जिनकी टैग्स की वो न्यू लाइन में आए। तो इसलिए हम इन टैग BR टैग का यूज करते हैं। और कई स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे हम BR टैग को तो क्लोज ही नहीं कर रहे, ये आउटपुट कैसे देगा। ये जो BR टैग होता है ये होता है हमारा MPT टैग। इन्हें हम MPT टैग्स के रूप में यूज करते हैं। ये हमारा क्लोजिंग टैग, ये क्लोज नहीं होता, ओनली ओपन होता है। ठीक है, Ctrl+S से वापस से सेव करेंगे और वहाँ पे देखेंगे आउटपुट जाके, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे सभी टैग्स यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको हम जो देखो अब देख सकते हो साइड में देखो हमने बोल्ड जो रखा है, जो हमने यहाँ पे बोल्ड का जो फर्स्ट था हेडिंग टैग में देख सकते हो आप, ये आपको हेडिंग जो हो रही है वो आपको बहुत ही बिग वर्ड्स में शो हो रही है। ठीक है, बोल्ड है, थोड़ा सा ये बोल्ड हो रखा है टेक्स्ट। आई है इटैलिक टेक्स्ट का आउटपुट जो आएगा इस तरह से आएगा। थोड़ा इसमें जो वर्ड है वो थोड़ा सा
टेढ़ा होता है, तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सेम एक तरीके से, ये भी हमारे जो थोड़ा सा वर्ड को वो करता है, हाईलाइट करता है। और नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन में जो वर्ड है, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो यू टैग का हम जो यूज किया है यहाँ पे, इसके लिए करते हैं अंडरलाइन के लिए। देखो आपको यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइटेड। हाईलाइट हो रखा है किसी भी वर्ड को, अगर आपको वेब पेज पे हाईलाइट करना है, उसको कलर देखो यहाँ पे कलर दे रखा है, तो इस तरीके से आपको येलो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया था, हमने लिखा था वाई की, और सुप में लिखा था, मतलब सुपर में लिखा था 4, तो वाई की पावर 4 आ गई। तो इसी तरह से सबस्क्रिप्ट में हमने लिया था एच, और सब के अंदर लिया था हमने, सब टैग के अंदर लिया था 2 और ओ बाहर लिया था सब टैग, तो इसलिए आ गया H2O, ठीक है। DL है जो डिलीट के लिए यूज किया था, तो किसी भी देखो, अगर आप वेब पेज से कोई भी वर्ड डिलीट दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि ये दोबारा से इंसर्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिग। बिग टेक्स्ट है तो मतलब कि देखो, और जो टेक्स्ट थे हमारे वो स्मॉल दिख रहे हैं बिग के कंपेयर में, तो बिग किसी भी टेक्स्ट को बिगर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल के लिए देखो, ये जो सभी जितने भी हमारे वर्ड थे उनकी कंपेयर में ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो किसी भी वर्ड को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए वेब पेज पे स्मॉल टैग का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।